दिन ज्यादा दूर नहीं है। आज तक आपने कष्ट झेला, लेकिन अब वो दुख सुख में बदलने वाला है। महाराज दशरथ ने गुरु श्रृंगी ऋषि के लिए बुलाया और श्रृंगी ऋषि को बुला करके एक पुत्र यष्टि यज्ञ अपने घर में कराया। जब घर में एक पुत्र यष्टि यज्ञ कराया है, तो जब श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ चल रहा है, तीनों पत्नियों को बिठाया गया। बच्चों से निवेदन, चलो थोड़ा शांति बनाए, बच्चों को शांत कर रखे। तीनों पत्नियों को बिठाया, यज्ञ को प्रारंभ कराया। जब पूर्ण आहुति के लगते ही वहां से अग्निदीप प्रकट हुए। हाथ में थाली है, थाली में हवि रखी है, जिसे हम और आप अपनी भाषा में खीर बोलते हैं। वो हवि का प्रसाद है। उसी प्रसाद को महाराज दशरथ के हाथ में दिया और महाराज दशरथ से कहा कि हे राजन, इस हवि को यदि आप अपने तीनों पत्नियों को मिल बांट करके खिला दोगे, तो इसी हवि के पाने से आपके घर में पुत्र की उत्पत्ति होगी। महाराज दशरथ ने वो हवि ले जा करके रानी कौशल्या को दिया। रानी कौशल्या को दिया, उसके बाद रानी केकैया को दिया, और तीसरा जो हिस्सा बचा है वो ले जा करके रानी सुमित्रा को दे दिया। तो वो कहते हैं ना परीक्षित जी महाराज की थोड़ा सौत जब होती है, थोड़ी चिड़सी हो जाती है, जुजला भी जाती है कि मतलब उसे पहले कैसे दे दी, मुझे कैसे बाद में दी। ये सौत का चक्कर तो होता ही कुछ अलग है। तीनों पत्नियों को जब महाराज दशरथ ने हवि दी है, वो तीनों पत्नियों ने बड़े प्रेम से खाया है, और उसी हवि को पाते ही उन तीनों के गर्भ धारण हुआ। आज तीनों के गर्भ धारण हुआ है, घर में खुशी का माहौल छा गया। तीनों पत्नियां विचार करती हैं, सोचती हैं कि घर में जब लाला या लाली हो जाए तो हमारे आंगन की को फुलवारी सी बढ़ने लगेगी। समय देखते ही समय के अनुसार कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। उसके बाद रानी केकैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, और सुमित्रा ने 2 पुत्रों के लिए जन्म दिया। 4 बेटा घर में आ चुके। महाराज दशरथ को पता लगता है कि मेरे घर में 4 पुत्र आ चुके। अयोध्या में बड़ी बधाई बजने लगी। अयोध्या में बधाइयां बज रही हैं, दान लुटाए जा रहे हैं। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और बधाई कैसे बज रही हैं?